चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 51 का फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया है। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स इंटू लिखा गया था साइन एक्स डी एक्स। चलिए जब दो तरह के डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पे लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है यू इंटू भी। तो पहले u को बाहर किया जाता है, भी इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस का साइन देना है, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स का होल डी एक्स लिखा जाता है। यू और भी मानने का तरीका होता है दैट इज आइलेट। ठीक है, चलिए अब देखिए तो यहाँ से ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई के पावर माइनस एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स जो है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहले कौन आ रहा है, साइन आ रहा है। चलिए ये यू है और ये हो गया आपका बी हो गया। सो बाय अप्लाइंग हेयर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आई सपोज कर लिया जाए। ठीक है, तो यानी कि आई का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं, पहले u को बाहर करना है, पहले किससे बाहर करना है, u को बाहर करना है। ठीक है, यानी कि क्या करोगे आप यहाँ से साइन एक्स को बाहर कर दिया जाए, इंटीग्रेशन कौन होगा, तो इंटीग्रेशन होगा आपका भी, मतलब e के पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस का साइन देना है। ठीक है, अब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स का होल डी एक्स लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से आई इजकल टू लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन। ठीक है, माइनस, चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स, यहाँ से लिखा जा सकता है ई के पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन डी एक्स। चलिए अब यहाँ से आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से लिख सकते हो आप ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चलिए इसके बाद देखा जाए तो फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए, यानी कि आई इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले u बाहर होता है, यानी कि cos x जो होगा वो बाहर रहेगा आपका, cos x बाहर इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट होंगे e के पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर माइनस का साइन डालना है, अब डिफरेंशिएट होगा आपका cos x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप लिख सकते हो e के पावर माइनस एक्स डी एक्स का होल dx लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से आई इजकल टू लिख सकते हो माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, यहाँ से लिख सकते हो आप कॉस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है माइनस साइन एक्स। सो यहाँ से लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से लिखा जाए माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन इंटू डी एक्स लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से मैं फर्दर बात करूँ तो लिखा जा सकता है ना, माइनस ई के पावर एक्स आप कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या लिखे जाएंगे आप साइन एक्स प्लस, यहाँ से लिख सकते हो आप कॉस एक्स। चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस विच इज अगेन माइनस, यानी कि माइनस लिखे जा सकते हैं यहाँ से साइन एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। चलिए अब देखिए ये क्या हुआ कि क्वेश्चन जो चल रहे थे वही सेम यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे फिर से आप आई रख सकते हो। मतलब जब आई को इधर भेजोगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है टू आई इजकल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए यानी कि यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाए तो आई का जो वैल्यू होगा है ना, यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू, यानी कि आई इज इक्वल टू यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस वन बाई टू इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू लिखा सकते हो आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।